1987 में मेरी मंत्र दीक्षा हुई थी और दक्षिण भारत में मैं पहला शिष्य हूँ। मुझे शुगर की बीमारी हो गई थी, एकदम शुगर 547 के ऊपर चढ़ गई थी। उस दिन मुझे बहुत ऐसी परेशानी थी तो मुझे मालूम नहीं था कब अब क्या होगा। एक सेकंड भी मेरे को चैन नहीं था, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। 4:30 बजे या 5 बजे अंदर से मेरे को आवाज़ आई, बापूजी ने मेरे को बुलाया। आज बोला चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए। उसके बाद हम तुरंत डॉक्टर के पास गया, शुगर एकदम लो हो गई। राजनीतिक षड्यंत्र के कारण अभी बापू जेल में हैं और मेरा सबसे निवेदन है मोदी जी से, राष्ट्रपति से कि इस विषय में आप ज़रूर सोचें और बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करें। हमारे बापू को 1 मिनट का भी पैरोल नहीं मिला है, 1 मिनट की बेल नहीं मिल रही है। ये कितना अन्याय है। संत आसाराम जी बापू पिछले 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है। उनको एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक की उनको राहत नहीं मिल रही है। और नेता हो, अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको राहत मिलती है, उनको जमानत मिलती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं? मैं चतुर्भुज तमिलनाडु ईरोड से आया हूँ। 1987 में मेरी मंत्र दीक्षा हुई थी और दक्षिण भारत में मैं पहला शिष्य हूँ बापूजी का। उसी दिन से हमारे ऊपर बहुत 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 कृपा हो रही है, लेकिन ये राजनीतिक षड्यंत्र के कारण अभी बापू जेल में हैं और हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। आज देखो कितनी भयानक फैली हुई है, तूफ़ान आ रहे हैं, ये जो भी नुकसान हो रहे हैं प्रकृति के, वो सब संतों को जेल में डालने से हो रहे हैं। ये मैं कहता हूँ और सभी कहते हैं। बापूजी का अनुभव तो इतना है हमारे ऊपर, उसका कोई बयान ही नहीं कर सकते। आज से 5 साल पहले मुझे शुगर की बीमारी हो गई थी, एकदम शुगर 547 के ऊपर चढ़ गई थी। उस दिन मुझे बहुत ऐसी परेशानी थी तो मुझे मालूम नहीं था कब अब क्या होगा। बहुत पूरी 1 सेकंड भी मेरे को चैन नहीं था, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। सब मेरे ऊपर खड़े थे, कुछ भी कोई भी एक तरीके का मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा था और हम यही सब समझ रहे थे कि अब सब कुछ होने वाला ही है। लेकिन 4:30 बजे या 5 बजे अंदर से मेरे को आवाज़ आई, बापूजी ने मेरे को बुलाया। क्यों, नियम क्यों छोड़ दिया, चल नियम कर। तो मैंने कहा मेरे को नियम करने का, तो मैं जाके अपने पूजा रूम में बापूजी के सामने बैठ गया और उनको प्रार्थना की, बापूजी या तो ले चलो या तो मुझे शक्ति दो। तो एकदम मेरी आंखें बंद हो गई तो देखा कि मैंने अपने ध्यान के अंदर तो बापूजी बने। तो मैं रो करके बापूजी को बोला, बापूजी आप आके मुझे। के बाद बोला चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए। उसके बाद हम तुरंत डॉक्टर के पास गया, शुगर एकदम लो हो गई, 164 या 190 के बीच में आ गई। मुझे पूरा विश्वास था कि बापूजी कुछ नहीं करेंगे मेरे को। इसके बहुत अनुभव हुए हैं। तो बापूजी एक ऐसे महान आत्मा है, महान संत हैं, कुछ हम तो उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, इनका कोई भी दोष नहीं है, बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हैं। और मेरा सबसे निवेदन है मोदी जी से, राष्ट्रपति से और भारत सरकार से कि इस विषय में आप ज़रूर सोचें और बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करें। तो सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते हैं, उन्होंने वही बताया कि जो भी बापू पे आरोप लग रहे हैं उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। और इनकी सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए, क्योंकि संत आसाराम जी बापू पिछले 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन बापू के भक्तों की श्रद्धा संख्या में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। ये जीता जागता उदाहरण है। और बापू ने कईयों लोगों की शराबें छुड़ाई, कईयों लोगों का जीवन परिवर्तन किया। तो कम से कम न्यायपालिका सरकार को ये भी तो देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए और ऐसी हमारी प्रार्थना है, सरकार को प्रार्थना है। क्योंकि देख रहे नेता अभिनेता गलत काम करते हैं, वो भी छूट जाते हैं, बापू को नहीं राहत मिलती। कितने गंदे लोग जो करते हैं काम वो भी छूट जाते हैं, उनको भी पैरोल मिलती है। हमारे बापू को 1 मिनट का भी पैरोल नहीं मिला है, 1 मिनट की बेल नहीं मिल रही है। ये कितना अन्याय है। भारत के अंदर संतों का अन्याय ये प्रकृति भी सहन नहीं करेगी।
तो वास्तव में मतलब संत आसाराम जी बापू पिछले 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है। उनको एक दिन तो छोड़ो, एक मिनट तक की उनको राहत नहीं मिल रही है। और नेता हो, अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको राहत मिलती है, उनको जमानत मिलती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं? क्योंकि संत आसाराम जी बापू के समाज उत्थान के कार्य की बात करें तो पिछले 50 सालों से जो बापू ने जो समाज उत्थान के कार्य किए, कम से कम वो देखते हुए एक मानवता के नाते संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए, संत आसाराम जी बापू की रिहाई होनी चाहिए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से।